ओके, तो तुम्हारे सामने दो ट्यूटोरियल वीडियो है, एक में वॉइस ओवर है तो दूसरे में सिर्फ टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अब तुम ही बताओ तुम किस पे क्लिक करके देखने वाले हो। ऑब्वियसली जिसमें वॉइस ओवर है, राइट, क्योंकि इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने का चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। एज वेल एज तुम इस वीडियो से बोर भी नहीं होने वाले। दिस इज द पावर ऑफ वॉइस ओवर। अगर तुम्हें बताऊं तो मैं पिछले 3 सालों में 200 से भी ज्यादा प्रोफेशनल वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब वक्त आ गया है वो सारे फॉर्मूला रिवील करने की जो मैं अपने वीडियोज में यूज करता हूँ, जिसको यूज करके तुम भी मेरे तरह या मेरे से काफी बेटर आउटपुट ले सकते हो। सो वेलकम टू दी वॉइस ओवर मास्टर क्लास। ओके, तो इस वीडियो का 2 पार्ट होने वाला है। पहले पार्ट में तुम्हें वो सारे फार्मूला बताने वाला हूँ जिससे वॉइस ओवर का 85% काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। बची हुई 15% काम को पार्ट 2 यानी एडिटिंग से फिनिश कर लेंगे ताकि एक क्लियर वॉइस ओवर बन जाए। अब मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर के लिए एक्सपेंसिव माइक की जरूरत होगी, बट इट्स नॉट ट्रू। बिकॉज दोस्त यहाँ पे गेम अलग ही है। तुम फोन से रिकॉर्ड करना तो छोड़ो, तुम्हारा एक्सपेंसिव माइक भी कोई काम का नहीं जब तक तुम रिकॉर्डिंग रूल को नहीं समझोगे। रिमेम्बर दैट कि जितने भी रूल्स बताने जा रहा हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस बेस पे है, ना कि घिसा पीटा लाइन। एनीवे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले या रिकॉर्डिंग के टाइम हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसको मैं तुम्हें 2 पार्ट में रख के समझाता हूँ। द फर्स्ट पार्ट इज कि वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने से पहले तुम्हें क्या करनी चाहिए। द रूल नंबर 1, चूज द माइक। ऑब्वियसली माइक नहीं होगा तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। ध्यान से सुनो, मैंने बोला माइक होनी चाहिए। इट्स डजंट मैटर कि तुम्हारे पास कौन सा माइक है। लेट मी एक्सप्लेन इट। जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मेरे पास कोई भी माइक नहीं थी। मैंने अपने फोन की माइक को यूज करके काफी सारे वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर चुका था। काम तो ऐसे भी चल रहा था, बट कुछ महीने बाद मेरे पास पैसे आ गए थे तो एक बोया बाई M1 माइक परचेज कर लिया था, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 900 पड़ गई थी। एंड तुम ट्रस्ट नहीं करोगे कि मेरे लिए ये प्राइस औकात से बाहर थी। सो अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है तो तुम भी अपने फोन को यूज करके काफी प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। बाद में पैसे आ जाए तो ले लेना कोई सा भी माइक। ऑब्वियसली जितना ज्यादा पैसे लगाओगे उतना क्वालिटी भी आएगी, बट ये सब का कोई भी काम नहीं जब तक तुम रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं करोगे। मैंने आज तक काफी सारे चैनल देखे हुए हैं जिसमें से 90% लोगों का बैकग्राउंड नॉइज का इशू होती है। एक बैकग्राउंड नॉइज कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा विलेन है। इफ यू वांट टू ब्लॉक देम आउट देन तुम्हें ऐसे जगह पे रिकॉर्ड करना है जहाँ पे नॉइज नहीं हो। मैं पर्सनली वॉइस ओवर करने से पहले रूम के गेट एंड विंडोज को क्लोज करता हूँ ताकि बाहर से कोई भी नॉइज नहीं है, और फिर रूम के अंदर जो फैन और AC है उसको भी पावर ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई एक्स्ट्रा नॉइज ना आए। बट एक क्लोज और एम्प्टी रूम में तुम रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा मुंह का आवाज वॉल से जाके टकराएगा और फिर से वही वाला वॉइस तुम्हारे माइक में रिकॉर्ड हो जाएगी एज ए इको। अब ये चीज तुम्हारे साथ ना हो इसके लिए तुम फोम, कपड़े वगैरह वॉल पे डाल सकते हो, या अगर कर्टेन्स वगैरह है तो उसको भी यूज कर सकते हो। इवन अगर हार्ड फ्लोर वाली रूम है तो ऐसे में अगर कारपेट भी यूज कर रहे हो तो काफी हद तक तुम्हारा नॉइज ऑब्जर्व कर लेगी, जिससे तुम्हारा वॉइस रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाएगा और इको का झंझट ही खत्म। या तुम ऐसे रूम में रिकॉर्ड करो जिसमें पहले से ही बहुत सारे सामान रखा हुआ है। मान लो तुम ऐसे जगह पे हो जहाँ पे इन्वायरमेंट नॉइज ज्यादा होती है तो तुम लेट नाइट रिकॉर्ड कर लेना, या फिर तुम अर्ली मॉर्निंग में भी रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि उस टाइम नेचुरली नॉइज कम होती है। और इस टाइम पे रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिल्कुल फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील होती है। इसके वजह से आउटपुट भी काफी इंसेन होता है। अब इस आइडिया से तुम बैकग्राउंड नॉइज को कम तो कर लोगे, लेकिन तुम खुद जो नॉइज क्रिएट करोगे उसका क्या। सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 3, अवॉइड प्लोसिव साउंड। ओके, तो प्लोसिव साउंड कुछ ऐसा साउंड होता है जहाँ पे हमें ज्यादा जोर लगा के बोलना पड़ता है। वो अलग बात है कि हर जगह जोर लगाना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें बिना जोर दिए भी हो जाता है। एनीवे, जितना ज्यादा जोर लगाओगे उतना ज्यादा एयर फ्लो भी होगी, और इसी एयर फ्लो से क्रिएट होती है प्लोसिव साउंड। लाइक PFBGT ऐसे वर्ड को प्रोनाउंस करोगे तो प्लोसिव साउंड क्रिएट होती है जो तुम्हारे वॉइस का पूरा वाट लगा देता है। अरे टेक जेल ब्रेक भाई, प्रॉब्लम तो बता दिया लेकिन सॉल्यूशन तो बता दो। बताता हूँ। ओके, तो इसके लिए कोई भी फिल्टर को यूज कर सकते हो जो एयर फ्लो को कम कर पाए, जिससे बैकग्राउंड नॉइज भी कम हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास बोया बाई M1 माइक है तो उसके साथ फिल्टर भी आती है तो उसको यूज कर सकते हो, या तुम फिल्टर को भी परचेज कर सकते हो जो इजीली मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग के लिए अगर तुम एयरफोन यूज कर रहे हो तो उसके साथ एक फिल्टर फिट हो जाएगी। बट तुम सिर्फ फोन माइक से रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए कोई जुगाड़ कर लेना। लाइक वहाँ पे तुम कोई सा भी क्लॉथ जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो उसको यूज कर सकते हो, या तुम्हारे पास इस तरीके का मास्क हो तो उसको भी यूज कर सकते हो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड करते टाइम माइक को थोड़ा सा डाउन साइड में मूव कर देना ताकि तुम जो प्लोसिव वर्ड बोलो तो उसका एयर फ्लो डायरेक्टली तुम्हारे माइक से टकराए ना। दूसरा तरीका ये भी है कि जब भी तुम प्लोसिव वर्ड को बोलो उस टाइम तुम अपने माउथ का डायरेक्शन को फ्लिप कर देना। इसके अलावा भी तुम वर्ड प्रोनाउंस के टाइम
में हाफ माउथ ओपन करके भी नॉइज को कंट्रोल कर सकते हो। अब इन सब चीजों से बैकग्राउंड नॉइज तो क्लियर हो जाएगी, बट ये भी जानना जरूरी है कि माइक एंड माउथ का एक्चुअल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ओके, तो इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, बट मैं पर्सनली माइक को 6 से 7 इंच के डिस्टेंस में रख के वॉइस ओवर करता हूँ, जिससे मुझे काफी बढ़िया रिजल्ट मिल जाती है। अगेन ये चीज तुम्हारे लिए वर्क ना करे, क्योंकि सबका वॉइस सेम थोड़ी ना है भाई। हो सकता है कि तुम लाउडली या फिर नॉर्मल बेस पे बात करते हो, बस तुम्हें अपने वॉइस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। माइक को होल्ड करने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई हुक है तो उसका यूज कर लेना, अदरवाइज बोया बाई एमोन माइक के साथ तो आता ही है। उसको तुम शर्ट के कलर में भी लगा सकते हो, या तुम चाहो तो टेबल के साथ अटैच भी कर सकते हो। अगर ये सब नहीं है तो कोई सा भी टेबल वगैरह पे डाल सकते हो अपने फोन को। इसीलिए ये सब चीज तुम्हें एक्चुअल डिस्टेंस को समझ के काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने माइक को 8 इंच पे सेट करके फिर एक छोटा सा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लो। अब तुम्हें रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं करना है, बल्कि जो तुम्हारा डिस्टेंस था उसको 7 इंच पे सेट कर लेना, देन अगेन रिकॉर्ड करना। ऐसे करके 3-4 अलग अलग डिस्टेंस पे रिकॉर्ड कर लेना, एंड देन बाद में उसको प्ले करके ध्यान से चेक कर लेना कि तुम्हारा वॉइस कितना डिस्टेंस में बेटर आ रहा था। बट ये चीज तुम हेडफोन लगा के ही चेक करना, ताकि एक्यूरेट चीजें पता चले। अगर तुम्हें लगे कि 6 इंच डिस्टेंस पे वॉइस ठीक है तो उसको डन कर लेना। इस प्रोसेस में तुम्हारा माइक, वॉइस टोन और बैकग्राउंड नॉइज का स्टेटस भी पता चल जाएगा, जिससे तुम श्योर हो जाओगे कि तुम्हें कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। अब बेस्ट रिजल्ट के लिए कुछ चीजें और भी है जिसको तुम्हें अवॉइड करना जरूरी है। खास करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आई अवॉइड द फूड, क्योंकि खाना खाने के बाद बोलने में प्रॉब्लम होती है और गला खराब होने से वॉइस में भी क्लियरिटी नहीं होती है। तुम रिलेट करोगे कि इंसान 2 टाइम में बहुत ज्यादा थका होता है, एक तो ज्यादा काम करके और दूसरा खाना खा के। ये दोनों ही कंडीशन में तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होती है इंस्टेंट काम करने का। सो ट्राई टू रिकॉर्ड बिफोर ईटिंग। और अगर तुम खाना खा ही लिए हो तो एटलीस्ट 2 घंटे का गैप कर लेना, जिससे तुम प्रॉपरली हील हो जाओगे। अब हील होने के लिए यू शुड टेक सम वाटर। इसके साथ तुम्हें टाइट कपड़ों को भी अवॉइड करना है। ज्यादा टाइट शॉर्ट मत लगाओ ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे तुम फुल एनर्जेटिक एंड कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वहाँ पे तुम सही से वर्ड को डिलीवर नहीं कर पाओगे। इफ पॉसिबल शॉर्ट को रिमूव कर दो, या फिर शॉर्ट के ऊपर का 2 या 3 बटन को ओपन कर दो व्हाइल रिकॉर्डिंग। देन यू विल सी कि पहले से काफी बेटर फील होगा। अब इन सब रूल्स को फॉलो करके तुम पूरी तरह से रेडी हो गए हो वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम तुम्हें कौन से रूल्स को फॉलो करना है। बेसिकली वॉइस ओवर के टाइम तुम ज्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हो, जिसके वजह से तुम फंबल करने लगते हो। रीजन ये हो सकता है कि तुम्हें माइक में बोलने में शर्म आती है, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचने लगते हैं कि मेरा वॉइस बहुत खराब है, बट एक्चुअल में वॉइस तो खराब होता ही नहीं है। खराब होता है तो वो है वोकल टोन एंड वाइब। यू शुड चेंज योर स्पीकिंग टोन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे रट्टाबाजी नहीं चलेगा। एक मोनोटोन रोबोट वॉइस की तरह नहीं करना है, जैसे हेलो गाइस, आप सब कैसे हो, बढ़िया हो ना, चलो आज हम देखते हैं कि कितना लोगों को बोर करते हैं। वेट, अगर ऐसे करते हो तो अभी छोड़ दो, बल्कि तुम्हारे वॉइस में इमोशन के अकॉर्डिंग टोन होना चाहिए। फेक टोन नहीं निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, 2 भाई है पिंटू और बबलू, दोनों यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे काम करते हैं। ये दोनों अपने चैनल पे बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक दिन क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली बबलू का चैनल ही डिलीट हो जाता है। तो बबलू सैड होके अपने भाई पिंटू को बोलता है कि मैं बहुत सैड हूँ यार, मेरा चैनल ही डिलीट हो गया। उस दिन पिंटू ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। दूसरे दिन पिंटू का भी चैनल डिलीट हो जाता है। तो अब पिंटू बबलू को बोलता है कि भाई मेरा भी चैनल डिलीट हो गया यार। दैट मीन कि बोला तो दोनों एक ही बात है, लेकिन अलग अलग इमोशन से। पिंटू ने हैप्पी इमोशन से बोला, बट चैनल डिलीट होने का खुशी किसको होता है भाई। सो इस हिसाब से वो टोन गलत था, बट बबलू जिस इमोशन से बोला था वो राइट था। इस हिसाब से तुम्हें वाइब क्रिएट करनी है। अब इसको तुम प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 10 वीडियो बनानी पड़ेगी, एंड देन तुम फील करोगे कि तुम्हारा वॉइस काफी बेटर हो जाएगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो वॉइस ओवर के टाइम काफी स्लो बोलते हैं, लाइक हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, इस वीडियो में डांस करके बताने वाला हूँ। उफ, अगर ऐसे वीडियो बनाते हो ना तो भाई उस वीडियो का आग लगा दो। कुछ लोग तो ऐसे भी है कि इतना फास्ट बोल लेते हैं कि वीडियो को अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब नहीं करना है तुम्हें। जस्ट रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को लूज रखो, एंड फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। मोस्ट ऑफ द न्यू क्रिएटर का वॉइस ओवर इसीलिए खराब होता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के दौरान अपने सर को इधर उधर मूव करते रहते हैं। ऐसे में वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होती है और सारा काम खराब हो जाता है।
सो कोशिश करो कि तुम्हारा माउथ कंटिन्यूअसली माइक को फेस कर रहा हो। अब जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा वॉइस ओवर खराब हो रहा है या गला सूख रही है तो हैव अ ड्रिंक सम वाटर, जिससे तुम्हारा वॉइस ओवर अगेन हील हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का इकलौता और सबसे इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, विच इज कि स्क्रिप्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कोशिश करना है कि एक लाइन को 3 अलग अलग वॉइस टोन में रिकॉर्ड करने की, टू फाइंड द मोस्ट एनर्जेटिक एंड परफेक्ट साउंड। जैसे कि मैं सारे वॉइस ओवर में करता हूँ। पहले फर्स्ट ट्राई में एक लाइन को बिल्कुल खराब तरीके से रिकॉर्ड करता हूँ, फिर 3 या 4 सेकेंड रेस्ट करता हूँ, देन अगेन सेकेंड ट्राई में सेम लाइन को रिकॉर्ड करता हूँ बट नेचुरल वॉइस पे, जिस तरह मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, एंड फाइनल और थर्ड ट्राई में अपना बेस्ट देता हूँ सही करने की, लाइक अ प्रोफेशनल। तो तुम इस सैंपल को सुनो। इस ट्रिक से अपने ऑडियो को काफी बेटर करने वाले हो। इस ट्रिक से अपने ऑडियो को काफ़ी बेटर करने वाले हो। इस ट्रिक से अपने ऑडियो को काफ़ी बेटर करने वाले हो। ओके, अब टाइम तो लगेगा बट ट्रस्ट मी, अगर ऐसा करते हो ना भाई तो तुम्हारा वॉइस आग लगा देगा। काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम ये भी होती है वर्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर तुम्हें लगता है कि किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसको रिप्लेस कर दो किसी इजी वर्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे रेस कोई बड़ा वर्ड बोलने का नहीं है बल्कि उसको ऑडियंस को अंडरस्टैंड कराने का है। रिकॉर्ड करते टाइम जितना लो साउंड में बोलोगे उतना बेस आएगी वॉइस में। वंस यू डन योर इंटायर स्क्रिप्ट, स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड सेव द फाइल। एंड वेल डन, क्योंकि तुमने वॉइस ओवर का 85% काम फिनिश कर लिया है, विच इज नॉट सो इजी। बट काम हमारा खत्म नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे वॉइस में नॉइज, फंबल एंड ब्रीदिंग पार्ट अभी भी प्रेजेंट है। तो उन चीज को हम वॉइस एडिटिंग से फिनिश कर लेंगे एंड देन तुम्हारा जो वॉइस होगी कतई जहर होगी। सो लेट्स मूव ऑन द वॉइस एडिटिंग। सो फर्स्ट काम तुम्हारा वॉइस ओवर को ऐड करना है जो तुम रिकॉर्ड करके रखे हो। सो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा ओपन पे, और यहाँ से अपने वॉइस ओवर को सिलेक्ट करके सिंपली ओपन पे टैप कर देना है, जिससे वॉइस ओवर ऐड हो जाएगी। अब ये टाइमलाइन देखने के बाद तुम्हें चक्कर आ रहा होगा बट अब से नहीं आएगा। अब एक बार तुम इस वॉइस को सुनो। इस ट्रिक से अपने ऑडियो को काफ़ी बेटर करने वाले हो। जैसे तुम नोटिस करोगे कि बोलते बोलते अटक गया हूँ, तो ये वाला डेड पार्ट है, तो इसको डिलीट करना जरूरी है। अब डिलीट करने के लिए पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इन 2 सिलेक्शन स्लाइडर से, बट यहाँ पे तुम देखोगे तो एक स्लाइडर हाईलाइट नहीं है। तो जो हाईलाइटेड स्लाइडर है अगर उसको पकड़ के जगह चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्लाइडर शो हो जाएगी। अब लेके आओ उसी पार्ट पे जिसको तुम डिलीट करना चाहते हो, कुछ इस तरीके से। देन इस 3 डॉट पे क्लिक करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना एंड यहाँ से डिलीट कर देना। सो इसी मेथड से सारे डेड पार्ट को डिलीट कर देना है। अब एक कचरा तो रिमूव हो गया बट एक और कचरा है बैकग्राउंड नॉइज का, तो चलो उसका भी काम खत्म कर देते हैं। सो क्लिक करना है 3 डॉट पे, देन इफेक्ट के अंदर जाना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके नॉइज रिडक्शन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है एंड सेटिंग तुम देख लो, इसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर लेना। सेटिंग करने के बाद सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। स्टिल तुम्हें लगे कि थोड़ी बहुत नॉइज है तो ये थ्रेशोल्ड वाला स्लाइडर को आगे पीछे करके देख लेना, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार प्ले करके सुन लेना। इतना कर लेते हो तो तुम्हारा प्योर वॉइस तुम्हारे सामने होगी। अब बारी आती है इसमें डीप एंड क्रिस्पी की मसाला डालने की। सो अगेन क्लिक ऑन द 3 डॉट्स, देन गो टू द इफेक्ट ऑप्शन एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके इक्वलाइजर एम्पलीफायर पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग समझ लो, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा। इसमें लेफ्ट साइड के 4 स्लाइडर का काम है बेस को मेंटेन करना एंड राइट साइड के 4 स्लाइडर का काम है ट्रेवल को मेंटेन करना। अब बाकी के 2 स्लाइडर को टच मत करना। अब मैं क्या करूंगा कि डीप वॉइस के लिए 4 स्लाइडर को अप कर देता हूँ डिस्केंडिंग ऑर्डर में। अब मेरा वॉइस डीप हो गया है बट इसको कंप्लीट करने के लिए इधर से 4 स्लाइडर को भी अप कर देता हूँ एस्केंडिंग ऑर्डर में। बस काम हो गया। बट अगर तुम्हें लगे कि वॉइस ओवर का साउंड थोड़ी बहुत कम है तो प्री एम्पलीफायर वाले स्लाइडर को 1 dB पे सेट कर देना। ज़्यादा इंक्रीज मत करना क्योंकि आवाज़ फटने लगेगी। बस यहाँ पे अप्लाई कर देना है। आफ्टर ऑल एक लास्ट स्टेप बाकी रहती है। अगेन 3 डॉट पे जाओ, अगेन इफेक्ट में, और यहाँ से सिंपली नॉर्मलाइज पे टैप कर दो, जिससे तुम्हारा वॉइस का अप डाउन वाला वेरिएशन फिक्स हो जाएगी। तो बस इसको सेव कर लो। बट यहाँ से सेव करते हो तो फ्री वाले में .m4a फॉर्मेट में वॉइस एक्सपोर्ट होती है जो कैपकट में स्टोर नहीं करता है। तो उसका सिंपल सोल्यूशन बता देता हूँ। अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में आना और देख लेना कहाँ पे वॉइस ओवर है जो अभी एक्सपोर्ट हुआ था। देन इसको कॉपी करके कहीं दूसरे लोकेशन पे पेस्ट कर दो। अब इस पे टैप करके रखना है एंड मोर पे क्लिक करके रीनेम पे जाता हूँ एंड देन जो लास्ट वाला फॉर्मेट है .m4a उसको हटा के .mp3 कर देता हूँ। तो तुम देखोगे तो यही वाला वॉइस ओवर तुम्हारे कैपकट में शो हो जाएगी। बट फिर भी नहीं होता है तो बहुत सारे कन्वर्टर है, गूगल में सर्च कर लेना।
सो दैट्स इट यार, आई होप कि आज के बाद वॉइस को लेके कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बट ये क्या, इस वीडियो से तुमने सिर्फ वॉइस को सही करना सीखा है, इसी तरह एडिटिंग भी सही करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए ही तो बनाया हो, इस पे क्लिक करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।